हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में के लिए नहीं है, के लिए नहीं है, मतलब मेरे पास खाने के लिए ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इस तरह से जैसे सेंटेंस आते हैं कि तो उनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरह किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम कैसे उनका ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस लिए गए हैं, उसका हम ट्रांसलेट करके सीखेंगे और हमें इसके साथ साथ कुछ जितने भी वर्ड मिलेंगे वो भी हमारा वर्ड मीनिंग भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ हम ट्रांसलेशन भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है खाने के लिए भोजन नहीं है। यहाँ पर है खाने के लिए भोजन नहीं है, तो इसका क्या होगा, खाने के लिए भोजन नहीं है तो हो जाएगा देयर इज नो फूड। देयर इज नो फूड, यहाँ पर कोई भोजन नहीं है, किसके लिए, टू ईट, खाने के लिए। खाने के लिए भोजन नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा देयर इज नो फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है लिखने के लिए कागज़ नहीं है। लिखने के लिए कागज़ नहीं है तो हो जाएगा देयर इज नो पेपर। देयर इज नो पेपर टू राइट। देयर इज नो पेपर टू राइट, लिखने के लिए कागज़ नहीं है। उसके बाद देखिए सोने के लिए पलंग नहीं है। सोने के लिए पलंग नहीं है तो होगा देयर इज नो कॉट। कॉट मतलब होता है चारपाई या पलंग, इसके लिए टू सोने के लिए, मतलब टू स्लीप। स्लीप मतलब होता है सोना, तो लिखेंगे टू स्लीप। देयर इज नो कॉट टू स्लीप, सोने के लिए पलंग नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है उसे लिखने के लिए कलम दो। कलम दो उसे लिखने के लिए, तो हो जाएगा गिव हिम ए पेन। उसे एक कलम दो, क्या करने के लिए, लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे गिव हिम ए पेन टू राइट। गिव हिम ए पेन टू राइट, लिखने के लिए उसे कलम दो। उसके बाद देखिए उसे पहनने के लिए जूते दो। उसे पहनने के लिए जूते दो तो हो जाएगा जूते दो, तो यहाँ पर लिखेंगे गिव हिम जूते। जूते की इंग्लिश होती है शूज़। गिव हिम शूज़, पहनने के लिए टू, पहनने की इंग्लिश होती है वियर, तो हो जाएगा टू वियर। गिव हिम शूज़ टू वियर, उसे पहनने के लिए जूते दो। उसके बाद देखिए पक्षियों को मारना पाप है। पक्षियों को मारना पाप है, तो पहले लिखेंगे पाप है तो इट इज sin। इट इज सिन। सिन मतलब होता है पाप। इट इज सिन, पक्षियों को मारना, पक्षियों को, इट इज सिन, यह पाप है, क्या करना, टू किल। किल मतलब होता है मारना, टू किल, और क्या है, पक्षी, तो पक्षी की इंग्लिश होती है बर्ड। टू किल बर्ड्स, यहाँ पर यस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पक्षियों दिया है, मतलब ढेर सारे पक्षी हैं तो बहुवचन होगा, तो हो जाएगा बर्ड्स। इट इज सिन, यह पाप है, टू किल द बर्ड्स, पक्षियों को मारना, टू किल बर्ड्स। इट इज सिन टू किल बर्ड, पक्षियों को मारना पाप है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है हमारा क्या उसे तैरना आता है। क्या उसे तैरना आता है। अब यहाँ पे देखिए ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम लिखेंगे डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो यहाँ पर क्या आता है, तो हम लिखेंगे डज ही नो।
ही नो, डज ही नो, क्या करना, तैरना, तो इसका हो जाएगा स्विम। डज ही नो स्विम, क्या उसे तैरना आता है या क्या वह तैरना जानता है। उसके बाद देखिए है अगला, क्या तुम गाना चाहती हो, तो यहाँ पर भी क्या है और लास्ट में ता है, ती है, तो यहाँ पर बहुवचन है तो हो जाएगा डू, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। डू यू वांट, क्या तुम चाहती हो, डू यू वांट, क्या तुम चाहती हो क्या करना, गाना, तो हो जाएगा गाना, गाना चाहती हो तो इसका हो जाएगा सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस हमारा है, क्या तुम इस प्रश्न को हल करना चाहती हो, क्या तुम इस प्रश्न को हल करना चाहती हो, तो यहाँ पर भी देखिए ता है, ती है, ते हैं, लास्ट में आ रहा है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा तुम के अकॉर्डिंग डू लगेगा। तुम बहुवचन है तो इसके साथ डू लगेगा, तो हो जाएगा डू यू वांट, क्या तुम चाहती हो, डू यू वांट सॉल्व, हल करना, सॉल्व क्या हल करना है, इस प्रश्न को, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस प्रश्न को हल करना चाहती हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमारा है 10वां प्रश्न, 10वां है, प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर की प्रशंसा करना है, प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर की प्रशंसा करना है, तो प्रकृति से प्रेम करना तो हो जाएगा टू लव, टू लव नेचर, प्रकृति से प्रेम करना इज टू प्रेज गॉड, प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर की प्रशंसा करना है। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंस लिए और हमने देखा कि किस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर सेंटेंस में दिया है कि इसके लिए, के लिए मतलब कि के लिए अगर आ रहा है प्रश्न में तो किस तरह से उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, ये हमने सीखा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन सारे ट्रांसलेशन करने के बाद, सारे प्रश्नों को हल करने के बाद हमें कौन कौन सी वर्ड मीनिंग सीखने को मिली है। तो चलिए उसको हम देखते हैं। हमें मिला था पहले प्रकृति, प्रकृति की इंग्लिश होती है नेचर, हमने सीखा नेचर मतलब होता है प्रकृति। और उसके बाद हमें मिला था पलंग, इसकी इंग्लिश होती है कॉट। उसके बाद है हल करना, तो इसका होता है टू सॉल्व। उसके बाद हमें मिला था गाना, इसका होता है सिंग। उसके बाद देखिए तैरना, इसका मतलब होता है, तैरने का इंग्लिश होती है स्विम। उसके बाद देखिए हमें मिला था पाप, इसकी इंग्लिश होती है सिन। मारना टू किल। तो इस तरह से हमने कुछ मेन वर्ड्स जो मिले थे उसको भी हमने यहाँ पर नीचे अलग कर दिया है। तो आप इसको देखिए, पढ़िए, एक्सरसाइज करिए और सीखिए कि किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।